एजीटीएफ द्वारा दुबई से आदित्य जैन उर्फ टोनी की गिरफ्तारी मामला, देखेंगे रिपोर्ट। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लॉरेंस रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी को किया गिरफ्तार। यूएई से आदित्य जैन को जयपुर लेकर पहुंची पुलिस की टीम। लॉरेंस रोहित गोदारा गैंग सक्रिय सदस्य है। आदित्य जैन गैंग के लिए बतौर कंट्रोल रूम की तरह काम करता था। काम जबरन वसूली, गोलीबारी, अन्य कई आपराधिक वारदातों में वंचित था। आदित्य गैंग को डब्बा कॉल की भी सुविधा मुहैया करवाता था। आदित्य राजस्थान पुलिस ने सीबीआई के जरिए यूएई को भेजा था। इंटरपोल रेफरेंस रेड नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस ने आदित्य जैन को लिया था हिरासत में। यूएई पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दी थी सूचना। अब पुलिस आदित्य जैन से करेगी पूछताछ। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने कहा, आदित्य जैन कंट्रोल रूम चलाकर करता था सबके कॉल कनेक्ट। डब्बा कॉल इम्पोर्टेंट होता है, धमकी देने, वसूली सब इनकी नॉलेज में था। डब्बा कॉलिंग में किसी की भी ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। आदित्य जैन चुरू जेल में रहकर गैंगस्टर वीरेंद्र चरण के संपर्क में आया, फिर डिब्बा कॉलिंग काम तक पहुंचा। आदित्य जैन ने भागकर शादी की, इसलिए परिवार वाले संपर्क में नहीं है। पत्नी दुबई में है। आदित्य जैन उर्फ टोनी पर आर्म्स एक्ट और 367 में मामले दर्ज है। आदित्य जैन उर्फ टोनी ने अपने ही नाम से पासपोर्ट बनाया था, इसलिए पकड़ में आया। आदित्य जैन उर्फ टोनी हरियाणा में भी वांटेड है, पंजाब में भी मामले दर्ज है। की कोशिश करते हैं, टेक्निकल भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी मदद लेते हैं हम लोग। ह्यूमन इंट भी होता है। ये कितने समय से बता दो, उनको इनाम नहीं है सर, इस पर इनामी बदमाश थोड़ी दस नहीं, इनाम नहीं किया हमने। वो तो हमारे ऊपर है, चाहे तो कर सकते चाहे तो नहीं कर सकते। बहुत बार हम इसलिए नहीं करते ताकि अलर्ट नहीं करें उनको। इनाम होते बहुत बार जगह छोड़ देते हैं लोग। तो दूसरे स्टेट की पुलिस भी ढूंढ रही थी सर इसको। ये पंजाब में एक केस में वांटेड है, पंजाब के एक केस में वांटेड है। और अब हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ वारदातें हुई है, उसमें भी सस्पेक्ट है। अब वो पूछताछ करेंगे, वो उसके बाद उनकी टीम भी आएगी। ठीक है सर। केंद्र जिसका आपने बताया, क्या वो लॉरेंस के कश्मीर में एक सरकार था, राहुल सरकार था, उसको अरेस्ट किया हमने। केस भी बनाया, जो फर्जी पासपोर्ट बना रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस ने भी कुछ केसेस किया, हमने भी उस केस में उसको अरेस्ट किया। सर ये डब्बा कॉल का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, होता क्या चीज़ है? अरे सबको पता चल जाएगा, सारे करने लग जाएंगे। सर उनको ये पता चल जाएगा, अपने को पता है। नहीं, अभी क्या है कि जो डब्बा कॉलिंग देता है ना, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में है, क्योंकि वो बिना बात किए भी हर जो वारदात हो रही है उसमें पार्ट बन जाता है और वो इजीली पकड़ा जाता है। तो जो भी डब्बा कॉलिंग करने के लिए जो सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजीली पकड़ा जाता है। अभी हमारे केस में देखिए, ये पहले डब्बा कॉल अमरजीत विष्णु देता था, वो पकड़ा गया, और ये दे रहा था, ये पकड़ा गया। तो और सारे केस लग जाएंगे इनके ऊपर। उस कॉल के थ्रू जो भी धमकी दी है, जो भी फायरिंग हुई है या जो मर्डर हुआ है, उन सब में ये एक्यूज बन जाएंगे। केस में ले गया, अब एग्जैक्टली उसके मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना, वहाँ का केस है ना। बाबा सिद्दीकी में ले गए, एक को हमारे यहीं से ले गए। हथियार देने की मतलब हथियार है ना, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, ऐसे कुछ था। नहीं, अब हाँ है, अभी है, ओवरलैपिंग है। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू। पूरा पूछताछ में अभी तो कल रात को लाए हैं, अभी इसके केस में पीसी लेंगे, उसके बाद में डिटेल कुछ तो हमारे ऑलरेडी जानकारी में है और कुछ जानकारी में नहीं है, वो हम जानकारी निकालेंगे। राजू ठेठ और ये जी के फायरिंग में भी इसका ही नहीं, उस टाइम तक का भी वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गया ही जनवरी में गया है, जनवरी 2024 को गया है। ये यहाँ से मतलब दुबई 24 में गया है, और अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में आया कि ये अप्रैल से चालू किया है इसने डब्बा देना, 2024 अप्रैल से। अमरजीत के इसके काम में क्या फर्क है? वो भी तो डब्बा कॉलिंग करवाता। हाँ, वो डब्बा कॉलिंग करवाता था, और अमरजीत का क्या, वो और ज़्यादा डीपर कनेक्शन से गैंग के साथ। और इसका भी अब पूछताछ में पता चलेगा कितना, मतलब सिर्फ कॉल करने तक ही था, इसमें कितना पैसा इसको पहुंचता था, वो सब हम डिटेल में पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा। अमरजीत की एक्स्ट्रेडिशन का भी प्रोसेस चल रहा है, वो इटली में है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है, और जैसे दुबई में तो जल्दी दे दिया, और वहाँ अभी हमारा एक्स्ट्रेडिशन चल रहा है, हमारा लगातार पत्राचार चल रहा है,
हमें उम्मीद है उसको भी जल्दी लेके आएंगे। एक ये कुचामन सिटी का है, एक जब ये 17-18 साल का था किसी लड़की के साथ प्यार हो गया, उसके बाद उसके चक्कर में इसके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया, उसमें अरेस्ट भी हुआ था। इसके अलावा 2018 में ये चूरू जेल में जब बंद था तब वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। उसके बाद ये कई कुछ कुछ छोटे मोटे काम करता था और दुबई में ये कहता है अभी कि इसकी डब्बा देने के अलावा कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी काम इसने चालू किया है।